मॉल रोड के आसपास ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे लगभग 15 मिनट के आसपास हमें लग गए हैं। तो भी यहाँ पे है रुकावट के लिए खेद। गुलाबा चेक पोस्ट से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले हम लोग हैं। 7:45 और गुलाबा में हमने एंट्री करा दी है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए हम लोग रुकेंगे और उसके बाद बढ़ चलेंगे फिर आगे मड़ी और रोहतांग पास की तरफ। तो यहाँ पे भाई बर्फ तो है काफी सारी, लेकिन ये है चॉकलेट फ्लेवर की। काफी सारी मिट्टी इसके अंदर मिक्स है। तो ये 0 पॉइंट का बोर्ड है। हवा चली बहुत ठंडी। तो यहाँ पे भाई दूर दूर तक काफी सारे पर्यटक दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे हो रही भाई अभी घोड़सवारी। तो लोग यहाँ से बर्फ में जाने के लिए घोड़े वगैरह बुक करते हैं। और ऊपर देखो भाई, ओए होए, ये अलग मजा है भाई। 3 जून 2026। स्वागत है दोस्तों आपका रोहतांग पास के अंदर। मनाली से सुबह की ट्रैवलिंग शुरू करके हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतांग पास में। तो मनाली में ट्रैफिक कैसा है, वेदर कैसा है, रोहतांग पास में कितनी स्नो है, क्या क्या स्नो एक्टिविटीज का मजा आप ले सकते हैं, और मनाली से रोहतांग जाने में कितना टाइम लगता है, ये सारा का सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और खूब सारा सपोर्ट इस वीडियो को कीजिएगा। सुबह के 5 बज के हुए अभी लगभग 30 मिनट, और ये कुछ ऐसा है मनाली का नज़ारा। तो आज भाई मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बादल वगैरह सुबह सुबह आसमान में आ गए हैं। देखते हैं आज दिन भर कैसा मौसम रहने वाला है। अभी तो लाइटिंग इतनी बढ़िया लग रही, ऊपर ये देखो भाई कलर्स कितने प्यारे, ग्रीनरी कितनी बढ़िया। तो यहाँ से अभी बढ़ेंगे हम लोग मनाली के सबसे फेमस स्नो डेस्टिनेशन रोहतांग पास की तरफ। और अभी हम लोग वोल्वो बस स्टैंड के आगे से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं मॉल रोड, और उससे आगे फिर रोहतांग पास की तरफ। तो यहाँ पे भाई सुबह सुबह तो ट्रैफिक है नहीं। 5 बज के लगभग 35 मिनट पे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, और देखते हैं अभी रोहतांग पास में कितना टाइम लगेगा। जिसको दिल्ली चंडीगढ़ से लेके मनाली की रोड अपडेट्स देखनी है तो हमारा कल का वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं, जहाँ पे पूरा दिल्ली से लेके मनाली तक का पूरा रोड हमने कवर किया है। उसमें कितना ट्रैफिक है, रास्ते में कहाँ टाइम लगता है, क्या क्या एक्टिविटीज का मजा रास्ते में आप ले सकते हैं, वो सारा का सारा उसमें मेंशन है। और मॉल रोड पहुंचने से पहले ही भाई जाम लगना चालू हो गया, और कुछ यहाँ पे समझदार लोग ट्रैफिक वाली लाइन को छोड़ के खुली लाइन की तरफ से जाते हुए। तो यहाँ मॉल रोड के आसपास और आगे फिर पलचान तक तो ट्रैफिक काफी रहता है, बाकी उससे आगे देखते हैं जाके। मॉल रोड के आसपास ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे लगभग 15 मिनट के आसपास हमें लग गए हैं। बाकी शायद थोड़ा आगे चल के ट्रैफिक कम हो जाए, क्योंकि भाई इतनी जल्दी निकले हैं तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए इतना जल्दी उठने का। 25 मिनट लगे ऑलमोस्ट हमें उस ट्रैफिक से निकलने में और यहाँ पहुंचने में, और अभी तो एक बार के लिए रोड लग रहा है बिल्कुल खाली हो गया है। तो आगे शायद गुलाबा चेक पोस्ट के आसपास हमें ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रोहतांग पास का परमिट चेक होता है जिसमें टाइम लगता है। बाकी यहाँ पे रोड लगभग खाली हो चुका, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पे जो स्नो ड्रेस की शॉप है वहाँ पे पार्क हो जाती है। ड्रेस वगैरह लोग यहाँ से लेते हैं और उसके बाद फिर स्नो में मस्ती करने के लिए जाते हैं आगे रोहतांग पास। तो अभी मनाली से आगे बढ़ चुके हम लोग, और देखते हैं भाई पहले सोलांग जाते हैं कि रोहतांग जाते हैं। और अभी रोड पे ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा है, केवल चेक पोस्ट पे मिल सकता है भाई ट्रैफिक। अभी 2 दिन से ट्रैफिक काफी कम है मनाली में। जैसी रील्स वगैरह आ रही थी लोग डरे हुए थे, तो अब कोई भी नहीं आ रहा, जिस वजह से भाई लगभग खाली पड़े हुए हैं रोड। तो हम लोग कोठी गुलाबा होते हुए सबसे पहले जाएंगे रोहतांग पास। और लाइन तो लगी है, लेकिन लगातार ट्रैफिक चला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं अब तक रुकना पड़ा हो। तो ऐसे चलता रहा तो बढ़िया हो जाएगा भाई, टाइमली पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे कोठी से गुलाबा के बीच में ग्रीनरी काफी अच्छी, काफी सारे पेड़ यहाँ पे आपको दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे कुछ देर के बाद ये पेड़ दिखना कम हो जाएंगे, ऊपर दिखेगी रोड के दोनों तरफ बढ़िया वाली बर्फ। तो भी यहाँ पे है रुकावट के लिए खेद। गुलाबा चेक पोस्ट से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले हम लोग हैं, और यहाँ से भाई ट्रैफिक लगना चालू हो गया, क्योंकि वहां पे आगे रोहतांग की पर्ची चेक होती जो परमिट होता है, उस वजह से यहाँ पे लगता है ट्रैफिक। तो गुलाबा से पहले ये छोटी सी चाय की टपरी यहाँ पे, तो डोली तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, बाकी आप पहाड़ों में चाय का मजा जरूर यहाँ पे ले सकते। तो धीरे धीरे चले हुए भाई
7:30। टेम्परेचर है अभी 13 डिग्री सेल्सियस। और व्यू देखिए कितने प्यारे यहाँ से आ रहे हैं, क्लाउड्स बहुत प्यारे। कुछ लोगों ने तो गाड़ी लगा के यहीं पे चाय का मजा लेना चालू कर दिया है, लेकिन हमें चाय से प्यारी है बर्फ, तो हम लोग कहीं पे स्टॉप नहीं ले रहे, सीधा हम लोग बढ़ रहे हैं गुलाबा की ओर। तो सामने भाई गुलाबा चेक पोस्ट दिख तो रहा है, बट वहां तक पहुंचने में 5-10 मिनट तो हमें लग ही जाएंगे अभी। तो यहाँ पे परमिट चेक हो रहे हैं, लाइनों में चले हैं कुछ लोग गलत साइड से भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो शराफत वाले लोग हैं ना, उनका टाइम यहाँ पे डबल लग जाता है। 7:45 और गुलाबा में हमने एंट्री करा दी है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए हम लोग रुकेंगे और उसके बाद बढ़ चलेंगे फिर आगे मड़ी और रोहतांग पास की तरफ। तो अभी गुलाबा चेक पोस्ट पे हमने परमिट चेक करवा दिया है और यहाँ से बढ़ चले अभी मड़ी और रोहतांग की ओर। और अभी 7:50 हुए, तो देखते हैं रोहतांग तक जाने में हमें कितना समय लगता है। और रोड भाई जैसी वीडियोस इतने दिन से आ रही है ना कंटिन्यू, इतना ज्यादा ट्रैफिक, तो उन वीडियोस का ये असर हुआ कि सारा ट्रैफिक जो है पता नहीं भाई कहाँ हो गया, लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिए या फिर वो रोहतांग की जगह किसी और दुनिया में चले गए। क्योंकि यहाँ पे तो स्मूथ ट्रैफिक है, चलो 5-10 मिनट लगते हैं, वो तो कहीं भी लग सकते हैं, बट यहाँ पे देखो बड़े स्मूथली हम लोग ऊपर की ओर रोहतांग पास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे रोड को चौड़ा भी किया जाएगा, तो ये देखो साइड में बजरी वगैरह यहाँ पे डाली गई है। और भाई यहाँ पे काफी सारे वाटरफॉल आपको दिखते हैं कि ये देखो सामने है बहुत सुंदर सा वाटरफॉल। और सुबह के टाइम पे 1 वे ट्रैफिक है, इस वजह से भाई ज्यादा दिक्कतें हो नहीं रही ऊपर चढ़ने में। 8:15 और हम पहुंच चुके हैं मड़ी के अंदर। तो सामने बहुत सारे लाल रंग की छत वाले आपको कुछ हट्स टाइप से दिख रही है। तो यहाँ पे ये अच्छे कुछ कैफेज है और हर एक पे आपको प्रॉपर वॉशरूम मिल जाता है, बढ़िया खाना मिल जाता है। तो रोहतांग पास अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो ये बेस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे रुकने का फायदा क्या है कि यहाँ के बाद आपको वॉशरूम वगैरह प्रॉपर कहीं नहीं मिलते, प्रॉपर खाना कहीं नहीं मिलता। तो बाद में तो वही है कि भाई जाओ वहाँ पे हवा के अंदर आप मैगी का मजा ले रहे हो, ओपन में आपको वॉशरूम वगैरह जाने पड़ रहे हैं, तो उससे बेटर है कि मड़ी में रुका जाए और यहाँ पे नाश्ता वगैरह खा के, खाना वगैरह खा के, और उसके बाद फिर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लो, स्नो ड्रेस वगैरह यहाँ पे चेंज कर लो और उसके बाद फिर यहाँ से आगे के लिए बढ़ जाओ। तो ये देखो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है। तो यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक, खाना खाएंगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ चलेंगे। तो ये देखो भाई ये है अभी मड़ी का नज़ारा, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद बढ़ चलेंगे आगे की ओर। और भाई ये पाव भाजी पे सुबह हमारा बंदा टूट पड़ा है ना तो अभी भाई ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं अभी। तो पाव भाजी, परांठे, ब्रेड आमलेट, सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे मिल जाती हैं। बस थोड़े टूरिस्ट आज ज़्यादा हैं, जिस वजह से वॉशरूम के आगे भाई लाइन लगी हुई है। तो भाई अभी बाबा जी बढ़िया नाश्ता रगड़ करके यहाँ पे समाधि की अवस्था में बैठ गए हैं। पता किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सामने बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है। ये देखो सामने से नदी कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे जोर से एक बच्चा भाई लगातार चिल्लाए जा रहा है क्योंकि उसको शायद बर्फ में जाने की जल्दी है। और यहाँ पे भाई उनके साथी हो सकता है फोटोशूट वगैरह में बिजी हो। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक हमने लिया है ताकि यहाँ पे हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर ले, और ड्रेस चेंज करने से पहले यहाँ पे बढ़िया एक फ़ोटो सेशन हो जाए। और जिन लोगों को उल्टी वगैरह की दिक्कत होती है तो यहाँ पे हल्का फुल्का खा के और फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट दे के वो लोग आगे निकल सकते हैं। फिर वो टाइम मिल जाता है डाइजेस्ट वगैरह होने का और फिर उल्टी वगैरह भी कम लगती। तो यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक हम और उसके बाद बढ़ेंगे आगे रोहतांग पास की तरफ। 9:25 पे अभी हम लोग मड़ी से आगे बढ़ रहे हैं रोहतांग पास की तरफ। तो ट्रैफिक भाई अभी तो सुबह मिलेगा नहीं, शायद केवल 0 पॉइंट पे जाएंगे वहां पे मिल सकता है। यहाँ पे तो रोड लगभग खाली।
और यहाँ पे इस रोड से आने के फायदे हैं, यहाँ पे बहुत बेहतरीन व्यू मिलते। और कुछ मोड़ तो ऐसे यहाँ पे देखो भाई, ऐसे लगेगा आपको रोड आगे जैसे खत्म ही हो गया, लेकिन ये रोड खत्म नहीं होता भाई। ये रोड सीधा जाता है यहाँ से लेह तक। तो ये है पुराना मनाली लेह हाईवे। बाकी आप लोग मनाली से अटल टनल होके डायरेक्ट सिसु होके भी वहां जा सकते हैं, और ये रोड भी वहीं पे मिल जाएगा। तो ये पूरा सर्कल हम लोग आज कवर करने वाले। पहले रोहतांग जाएंगे, रोहतांग से फिर अटल टनल जाएंगे, अटल टनल से सोलांग वैली, और फिर वहां से मनाली होटल में रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से बर्फ दिखनी चालू हो जाती है, बट ये बर्फ काफी पीली पड़ी हुई है, काफी ज्यादा पिघली हुई है, क्योंकि जो मडी की साइड रोहतांग पास का पॉइंट है, तो इस साइड क्या होता है, सुबह होते ही धूप लगना चालू होती, तो यहाँ पे बर्फ जल्दी पिघलती है। बट 0 पॉइंट से जो कोकसर की तरफ का एरिया है, जो वो वाली माउंटेन फेस है, तो उस साइड क्या है, लेट धूप आती है और बहुत जल्दी चली जाती है, तो बर्फ आगे ज्यादा मिलती। बाकी बढ़ते आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे मस्ती करेंगे। और सामने वो पॉइंट भाई जहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंची बर्फ की दीवार मिलती है, रानी नाला, क्योंकि एक ग्लेशियर पॉइंट है, तो ऊपर से बर्फ यहाँ पे आके काफी सारी इकट्ठी हो जाती है। जब रोहतांग पास ओपन होता है तो यहाँ पे 30 से 40 फीट बर्फ की दीवार लगभग हर साल होती है, क्योंकि ये सारी बर्फ यहाँ पे जम जाती है। और आगे चला एक भेड़ों का ग्रुप, जिस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है। बाकी वैसे नॉर्मल ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये भेड़े हट जाए तो भाई ये सारी गाड़ियां तुरंत यहाँ से निकल जाएगी। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे। 9:45 और रानी नाला हम लोग पहुंच चुके हैं। और देखो धीरे 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 करके लगभग गाड़ियां चली। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ब्रेक लग रहे हो, प्रॉपर ट्रैफिक जैम लग रहा हो, धीरे धीरे करके गाड़ियां निकल रही है। तो भाई अभी भी काफी ज्यादा हाइट, ये देखो भाई टेम्पो ट्रेवलर भी गायब हो गया, तो सोचो भाई कितनी ऊंची होगी। 15 फीट तो होगी आराम से यहाँ पे अभी भी बर्फ, और पानी दिख ही नहीं रहा, लेकिन इस बर्फ के नीचे से काफी ज्यादा पानी बहता है। तो कई बार लोग टूरिस्ट करते हैं गलतियां ऐसी जगह पे ऊपर जाने की, और फिर पूरे के पूरे बीच में धंस जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो भीड़ों की वजह से टाइम लगेगा, बाकी तो कहीं पे ब्रेक नहीं लगे भाई, नॉन स्टॉप गाड़ियां चली जा रही है, जो बहुत अच्छी बात है। और ये है वो सारी सुंदर भेड़ बकरी है भाई, जो आज ये ट्रैफिक लगा रही। और हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगी, तो दूसरे वाले राउंड में भी ये हमें आगे मिलने वाली है। और रोहतांग को बोला जाता है लाशों का ढेर, क्योंकि भाई बहुत सारी मौतें पहले हो जाती थी जब रोड वगैरह नहीं बने थे, और उसका कारण होता था ये एकदम से मौसम पलटी आ जाना। ये देखो बिल्कुल एक जगह धूप है और दूसरी तरफ बादल इतना घिर रहा है कि भी आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रहता है रोहतांग का वेदर, कभी भी चेंज हो जाता है। एक दिन में ये कम से कम 10 से 15 बार बदल सकता है। तो बादलों के बीच से हम लोग जा रहे हैं भाई अभी, और यहाँ से देखो पूरा वो है बादल से घिरा हुआ, और यहाँ लेफ्ट में देखोगे ना आप, रोहतांग पास जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो उस साइड बिल्कुल क्लियर वेदर होता है। और ये देखो सामने काफी सारे लोग अभी स्नो एक्टिविटीज का मजा ले रहे हैं। तो देखते हैं भाई हमें कहाँ वाली बर्फ पसंद आएगी। तो एक्टिविटीज तो यहीं से शुरू हो जाती, रोहतांग पास से लगभग 2 किलोमीटर पहले से, और रोहतांग पास 0 पॉइंट से 4-5 किलोमीटर आगे तक एक्टिविटी चलती है, क्योंकि कोकसर की साइड काफी ज्यादा बर्फ बची होती है। तो यहाँ पे देखो भाई गंदी सी बर्फ है। तो देखते हैं यार कहाँ पे हम लोग करेंगे स्नो एक्टिविटीज वगैरह। तो यहाँ पे भाई बर्फ तो है काफी सारी, लेकिन ये है चॉकलेट फ्लेवर की, काफी सारी मिट्टी इसके अंदर मिक्स है। तो ये काफी सारे घोड़े वगैरह हैं। तो यहाँ पे तो यार क्या मजा आएगा इस कीचड़ में लौटने के बाद। तो थोड़ा आगे जाएंगे, और आगे काफी सारा ट्रैफिक है अभी। तो यहाँ पे रोड के दोनों तरफ आधा से 1 फुट बर्फ, लेकिन सारी बर्फ अभी गंदी है। और देखो आगे दूर दूर तक लाइनें लगी हुई है ट्रैफिक की। ये देखिए 0 पॉइंट के पास भाई ट्रैफिक काफी ज्यादा,
बहुत सारी गाड़ियां तो नहीं आती दिख रही, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक दो पॉइंट ऐसे है जहाँ पे रोड के दोनों तरफ बर्फ होती है, तो वहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल पाती है, और फिर कोई साइड में गाड़ी अगर पार्क होगी तो फिर उसके लिए क्या है, वेट करना पड़ता है। तो अभी लगभग पिछले 10 मिनट से एक ही जगह पे हम लोग खड़े हैं। भैया को भेज दिया आगे 0 पॉइंट पे की फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लो। 0 पॉइंट पे एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा होती, इस वजह से फ्रेश बर्फ़ यहाँ पे कम होती, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल जाती है। तो इसलिए हम लोग 0 पॉइंट पे फ़ोटो 2-4 क्लिक करा के कोशिश करेंगे 0 पॉइंट से आगे कोक्सर मोड़ की तरफ 1-2 मोड़ जाके, तो वहाँ पे अच्छी फ्रेश बर्फ़ मिलेगी। तो वहाँ पे सारी स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा लेंगे और वहीं पे दिखाएंगे कैसे टूरिस्ट जो है मज़े कर रहे हैं। अभी तो क्योंकि बीच लाइन में गाड़ी खड़ी है, गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते, और ये हालात तब है जब 5:30 बजे आप लोग होटल से निकल रहे हो, और अभी 10:25 हुए हैं। अभी थोड़ा टाइम हमारा ड्रेस वगैरह ली वहाँ पे लगा, उसके बाद मडी में थोड़ा टाइम लगा, नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया, तो लगभग 10:30 होने को हो गए हैं। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद स्नो के अंदर देखते हैं कितनी मस्ती हम लोग आज कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग खिसकते जा रहे हैं, और ये देखो भाई कुछ टूरिस्ट रोड के बीच में ही, गाड़ियों की कोई परवाह नहीं, हॉर्न मारो तो सुनता भी कम ही है, क्या बोले। और इनको ये नहीं पता सामने से गाड़ी आ गई, फिर हमारे यहाँ पे आधे घंटे से ज्यादा खराब हो जाना, काफी देर से लगे हुए थे। तो 0 पॉइंट के पास ही है हम लोग, और धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लगता है क्योंकि ये साइड में जो गाड़ियां खड़ी होती है, इस वजह से रोड सिंगल रह जाता है। तो यही मेन रीजन है यहाँ पे ट्रैफिक लगने का, जो गाड़ियां इतने टाइम तक लगातार यहाँ पे खड़ी रहती है। और यहाँ पे देखो भाई 0 पॉइंट पे तो ना बर्फ खत्म हो चुकी है, जो बर्फ बची बिल्कुल ऐसे कीचड़ वाली बर्फ है। तो यहाँ इतना मजा है नहीं यार, थोड़ा सा आगे देखेंगे। और इसलिए इस बार जो ये गर्मी का सीजन शुरू हुआ था ना, रोहतांग के वीडियो मैंने कम डाले, बारलाचा शिनकुला के ज्यादा डाले। उसका रीजन यही था कि शिनकुला पास और बारलाचा पास में काफी ज्यादा फ्रेश बर्फ आज की डेट में भी मिलती है। तो रोहतांग और बारलाचा को कंपेयर करें तो उस साइड में बारलाचा और शिनकुला में काफी फ्रेश बर्फ मिलती है। यहाँ पे तो कीचड़ बन चुका है सारी की सारी बर्फ का। तो भाई ग्रीन बोर्ड दिख तो रहा है, यहाँ से थोड़ी सी राहत मिलती हुई इस ग्रीन बोर्ड की झलक के साथ। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। 11 बज चुके हैं, सुबह 4 बजे के आसपास उठ गए थे, 5:30 बजे ट्रेवलिंग शुरू की थी। तो भी ये कह लो यार नींद भी आने लगी है, क्योंकि बैठे बैठे कुछ एक्टिविटी नहीं होती ना, तो वैसे ही सुस्ती आ जाती है। फिर कुछ हम थोड़े से भाई आलसी किस्म के लोग हैं, पैदाइशी सुस्त पैदा हुए थे, तो उस वजह से थोड़ी सी अभी सुस्ती वाली उसमें चले हुए हैं। और भैया हो रहा है अभी आगे, तो उनको देखते 0 पॉइंट के पास मिलेंगे। शायद फोटो के लिए भेजा था, लेकिन वो शायद फोटो तो अब तक क्लिक करानी थी, तो वीडियो में लगे होंगे शायद वो ना, या फिर हो सकता है कुछ एक्टिविटी वगैरह करने लगे हो। यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा कि पैदल भी लोग नहीं निकल सकते। तो सामने से एक टेम्पो आ रहा था, एक टेम्पो हमारे सामने था, और वहाँ पे भाई दोनों टेम्पो की आपस में किसी हो गई है, चिपक गए हैं दोनों। तो देखते हैं भाई कौन सा टेम्पो पीछे होएगा। वैसे तो आगे वाले को होना चाहिए, 2 कारण, एक तो हमारी लाइन पहले चलनी चाहिए, दूसरी कि उधर फिर भी स्पेस हो सकता है, यहाँ पीछे तो स्पेस है ही नहीं। इस लाइन में तो ऑलरेडी मतलब सिंगल लाइन चली है। तो देखते हैं भाई, वो टेम्पो हो गया पीछे, ये लो भाई पैदल वाले भी लोग निकल गए, और अब हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये ग्रीन बोर्ड जो आता है यहीं पे है 0 पॉइंट, साइड में बोर्ड है जहाँ पे रोहतांग की हाइट लिखी है। यहाँ पे अपनी यादगार फोटोज वगैरह आप लोग क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे बंदे भी ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता, तो अपने बंदे हैं जो भी आपके साथ होते। गाड़ी का नंबर आप जरूर याद करें, गाड़ी की पहचान करें। तो यहाँ पे हो रही भाई अभी घोड़सवारी, तो लोग यहाँ से बर्फ में जाने के लिए घोड़े वगैरह बुक करते हैं। और यहाँ पे हो रही काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़, जैसे कि ट्यूब स्लाइड है, स्की है, ATV राइड है, हॉर्स राइड है, याक राइड है। तो ये तरह तरह की एक्टिविटीज़ का मज़ा आप लोग ले सकते हैं रोहतांग पास के 0 पॉइंट पे।
तो यहाँ की 2-4 क्लिप दिखाते हैं और फिर बनेंगे यहाँ से आके। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने बंदे भी ढूंढने हैं जो यहाँ गुम हो गए हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, जिस वजह से कम्युनिकेशन में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो ढूंढते हैं बंदों को, उसके बाद उनको लेके बढ़ेंगे वहाँ से आगे की ओर। तो ये 0 पॉइंट का बोर्ड है। हवा चली बहुत ठंडी। तो यहाँ पे दूर दूर तक काफ़ी सारे पर्यटक दिखाई दे रहे, बट हमारे वाले पर्यटक जो है वो अभी गायब है। तो उनको ढूंढने में अभी लगे हुए हैं यहाँ पे। और बंदे मिले नहीं भाई, मौसम बिगड़ना चालू हो गया। ये देखो कैसे आसमान से काली घटाएं आ गई है। और यहाँ हल्का सा मौसम बिगड़ा तो फिर सर्दी हो जाती बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से जल्दी बंदों को ढूंढना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर सर्दी में हो जाएंगे वो परेशान। और यहाँ पे देखो भाई क्या बढ़िया हॉर्स राइड चली है, स्पीड से दौड़ रहे सारे घोड़े यहाँ पे। चलो चलो भाई एक दौड़ दिखा दो बढ़िया। टिक 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 टिक, क्या बात है। और ये फायदे हैं भाई स्नो ड्रेस के, यहाँ पे जितनी मर्जी स्लाइड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखो भाई ऊपर से फिसल फिसल के लोग आ रहे हैं और ये कर रहे हैं 250 रुपए की पूरी वसूली 2500 के रूप में। और ऊपर देखो भाई, ओए होए, ये अलग मजा है भाई। पूरी ट्रेन बना रखी है, ये अच्छा है यार। और यहाँ पे ले सकते हैं याक राइड का भी मजा। और 11:32 होते ही भाई यहाँ पे लग गई झड़ी। तो इसको बर्फबारी तो नहीं कह सकते, मतलब एक किस्म से जैसे ओले आते हैं ना वैसे ही बिल्कुल ड्राई है देखो। तो लोग तो भाई इनको भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जगह ओले पड़ते तो लोग भागते हैं कि भाई चोट लगेगी, लेकिन यहाँ पे तो भाई खुद कहते हैं आओ ओलो हमारे सिर में लगो। तो ये देखो भाई, अब देखना टूरिस्ट की मस्ती कैसे होगी यहाँ पे शुरू। खुश हो गए एकदम, बोले तो गच हो गए हैं भाई लोग सारे के सारे। ये कोई 12:05 पे गुमशुदा की तलाश पूरी हुई है ना। बहुत मजा आया रोहतांग का बर्फ देख के। और जो वो बीच में बारिश जैसा हुआ था, ओले आ रहे थे हल्के हल्के, मतलब हमको तो लगा यही स्नोफॉल है। हाँ कह सकते हैं, स्नो का भी यही रूप होता है। स्नो थोड़ा वो रहती है। तो 1.5 घंटे के करीब हो गए भैया और को यहाँ पे बर्फ में मस्ती करते हुए। अब यहाँ से बढ़ते आगे कोकसर मोड़ की तरफ। तो अभी रुक रुक के बारिश चली है, कभी क्लियर हो जाता है वेदर, फिर से बारिश लग जाती है। और हम लोगों ने भाई रिटर्न जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से सबसे पहले कोकसर की ओर जा रहे हैं हम लोग। और ये देखो सामने कितने प्यारे व्यू आ रहे, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, ये सफेद बादल, और बीच में कुछ ग्लेशियर वगैरह भी आपको दिखते हैं इन पहाड़ों के बीच में, जो बहुत गजब इस माहौल को बना देते हैं। तो ये रोहतांग पास 0 पॉइंट से आगे कुछ मोड़ है जहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ रोड के साइड में ही मिल जाती है। तो आपका चॉइस है, आप 0 पॉइंट के पास स्नो में एंजॉय कीजिए, या उससे फिर 2-3 किलोमीटर आगे तक भी काफी सारे ऐसे पैच मिलते हैं। और यहाँ पे फायदा ये है कि ट्रैफिक कम होता जाता है 0 पॉइंट से आगे। तो उस हिसाब से क्या आपको ना तो गाड़ी ढूंढने में दिक्कत कोई आएगी, ना ही ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। ये गाड़ी यहाँ पे साइड में पार्क की और यहाँ बर्फ में चढ़ गए। तो धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ रही है आगे की ओर। अभी ट्रैफिक मिलेगा कम से कम 3 से 4
मोड़ तक और आगे, उसके बाद फिर शायद भाई आगे तो नहीं मिलना चाहिए ट्रैफिक, क्योंकि सारे लोग स्नो में ही गाड़ियां रोकते हैं। अभी आगे पीछे रोड क्लियर रहते हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग नीचे की ओर उतरते जा रहे हैं। 12:50 पे मेन कोकसर मोड़ के पास तो हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां खड़ी है रोड के साइड में, जिस वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो यहाँ से चला हुआ है। बाकी आगे 2 मोड़ और है, उनसे निकल गए फिर भाई ज्यादा दिक्कतें आती नहीं, तो मेन ट्रैफिक यहीं पे होता है। मनाली से निकलोगे तो मॉल रोड के पास, उसके बाद गुलाबा चेक पोस्ट, उसके बाद फिर होता है यहाँ पे रोहतांग पास 0 पॉइंट के आसपास, जहाँ पे बर्फ है और रुकने की जगह होती है। और ये देखो लोग लाठियां लेके भाई बर्फ पे चले हैं, क्योंकि यहाँ पे फिसलन होती है काफी ज्यादा, तो नॉर्मली आप चलेंगे तो यहाँ पे गिर जाएंगे। और ये देखो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग आते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं बच्चों के साथ, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। बच्चा बस फिजिकली फिट होना चाहिए, ये ना हो कि उसको पहले से कोई दिक्कत है उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। और भाई अब बड़ा अच्छा लग रहा है ये खाली खाली रोड देख के। अब चलेगी गाड़ी टॉप स्पीड पे, यहाँ से गाड़ी भगाते हुए हम लोग जाएंगे सीधा अटल टनल और कोकसर की ओर, और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते। अभी 1:05 हुए हैं। बारिश बीच बीच में आ जाती है और कहीं पे बिल्कुल क्लियर मौसम, तो ऐसा ही चला भाई आज ना। और देखो अभी ग्रीनरी भी अच्छी खासी होने लगी आसपास में। और कोकसर विलेज से 1 किलोमीटर पहले लगा हुआ है जाम, तो यहाँ हो सकता है भाई 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। बाकी इससे पहले तो बीच में बिल्कुल क्लियर था, बढ़िया स्पीड से हम लोग आ रहे थे। तो लंच के लिए रुके हुए कैफे स्नो टच पे, और ये देखो भाई अभी मौसम भी साफ हो गया है, जिस वजह से भाई यहाँ पे वाइब अलग ही आ रही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो लंच करके यहाँ से निकलेंगे फिर सीधा हम लोग अटल टनल के लिए। तो लंच करके अभी 3 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। ये सामने जो ग्रीन छत है ये दिख रही है आपको टनल, इसके पास बहती हुई चंद्रा नदी जो कि चंद्रताल लेक से आती है। तो मनाली से चंद्रताल, मनाली से काजा का रास्ता सभी बाइक सभी तरह की कार के लिए खुल चुका है, आप लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बट ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का अच्छा रहेगा, तभी वो सफर आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो अगर लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी लेके चलेंगे तो काफी सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि काफी खराब है वो रोड। अभी अटल टनल हमने क्रॉस कर लिया है, टाइम लगा 20 मिनट, क्योंकि बीच में थोड़ा ट्रैफिक था और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश अभी चली हुई है। तो यहाँ पे लेंगे 2-4 फोटोज और उसके बाद बढ़ेंगे फिर यहाँ से सोलांग वैली की ओर। और बारिश भाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये बाइकर्स जो ओवरटेक कर करके गाड़ियों को जा रहे थे ना, यहाँ पे इनको रुकना पड़ गया है और हम लोग बढ़े हैं अभी आगे आगे। देखते हैं सोलांग तक, कई बार वेदर क्लियर हो जाता है, कई बार ऐसी ही बारिश होती है। तो सोलांग पहुँचते और देखते हैं वहाँ के कैसे हालात हमें मिलते हैं। तो बारिश लगातार बढ़ती जा रही है और सोलांग से पहले ये ट्रैफिक भी लग चुका है। और भाई एक तरफ से लगता है धूप भी आएगी, तो कुछ पता नहीं है मौसम का। और ये 4:10 पे पहुंचे हम लोग सोलांग वैली के अंदर। तो ये ग्राउंड में कुछ लोग एक्टिविटी वगैरह का मज़ा ले रहे हैं। और भाई मौसम अभी हल्की हो चुकी काफ़ी हद तक बारिश। तो जितना पूरा दिन ट्रैफिक हमें नहीं मिला, उतना अब आके यहाँ पे मिल चुका है। ये देखिए काफ़ी टाइम लग गया सोलांग तक आते आते। और अभी दिन साफ हो चुका है, तो यहाँ पे एक्टिविटी के लिए हम लोग रुके हैं। यहाँ पे जिप लाइन होता है, ये बॉल होता है भाई, कौन सा बोलते हैं, जॉर्बिंग बॉल बोलते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पे होता है जाइंट स्विंग होता है और याक राइड होता है। तो कई सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे सोलांग वैली के अंदर। और ये देखो भाई अभी कितना प्यारा मौसम हो गया, बहुत सुहावना। तो ये जितनी वायर वगैरह दिख रही है ना, ये देखो यहाँ से करते हैं लोग जिप लाइन। और काफ़ी हाइट है इसकी, मतलब लेंथ काफ़ी है, हाइट भी लेंथ भी। तो ये उस कोने तक जाते हैं, डबल साइड की रहती है यहाँ पे।
और ये देखो कई सारे काउंटर है, वहां से अलग बंदे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बढ़ेंगे मनाली की ओर। 5:40 पे हम सोलांग वैली से अभी निकल रहे हैं मनाली के मॉल रोड के लिए, और देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा आगे। और भाई यहाँ पे ट्रैफिक तो काफ़ी है, अभी देखते हैं। अभी 10 मिनट में केवल हम 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल कर पाए हैं अब तक, और पिछले 25 मिनट से एक ही जगह पे गाड़ी स्टक हो रखी है भाई। यहाँ पे देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से हमें हिलने में। पहुँचना तो बहुत दूर की बात है अभी। सोलांग वैली से मनाली का डिस्टेंस जो कि है 13 किलोमीटर, कवर करने में हमें लगे हैं मात्र 3 घंटे। तो भाई डिनर सोचा था होटल में जाके करेंगे, शायद मॉल रोड पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 8:45 हो चुके हैं। तो देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलती है। और रात के 10 बजे भी भाई काफ़ी ज़्यादा रश है, तो डिनर हमने यहाँ पे कर लिया है मॉल रोड पे, और अभी यहाँ से जाएंगे होटल। तो अभी लगभग 10:30 बजे पहुँचे हम लोग वापसी होटल। तो सुबह 5:30 बजे शुरू किया था, 12 और 5 लगभग 17 घंटे के आसपास की जर्नी होगी। और बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे यार वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मनाली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कोई नई चीज़ है नहीं। बर्फ रोहतांग में देखी होगी यार, इतनी पीली पड़ चुकी है। और हमने जो वीडियो बारलाचा शिनकुला के डाले, जंस्कार के डाले, तो उनकी ब्यूटी के आगे तो यार ये सब कुछ फीका है। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं। ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा ज़रूर बताना। बाकी आगे हो सकता है भाई वीडियोस में ब्रेक रहे कुछ दिन, जब तक समझ नहीं आता आगे किस तरह के वीडियो डालने हैं, क्योंकि अपडेट तो अभी कुछ नया है नहीं। तो देखते हैं आगे की वीडियो में क्या कुछ आपके लिए ला पाते हैं। खूब सारा सपोर्ट करना, और देखते हैं आगे कब आपके लिए वीडियो ला पाते हैं।